अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक ऐसा वाक़या लेकर आया हूं जिसे सुनकर ज़रूर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आप अपने माँ बाप की नाफरमानी करते हैं तो यकीनन आप जान लीजिएगा कि आपके साथ क्या हशर होने वाला है। मेरे दोस्तों, अल्लाह ने माँ को बनाया और माँ के अंदर ममता पैदा की और ऐसी ममता पैदा की कि अगर बेटे को तकलीफ होती है तो मां को भी यकीनन दर्द होता है। मां यकीनन रात भर नहीं सोती। मां चाहे खुद भूखी सो जाए मगर वो अपने बच्चे को जरूर खिलाती है। आज की वीडियो के अंदर आपको मां की अहमियत के बारे में मालूम होगा कि यकीनन मां की दुआओं के अंदर कितना ज्यादा असर होता है। नाजरीन, एक शख्स ने बताया कि मैं किसी काम के तहत एक जंगल से होते हुए गुजर रहा था और मुझे काफी वक्त हो चुका था और रात का वक्त हो गया और मुझे मंजिल के ऊपर पहुंचना था, लेकिन रात होने की वजह से मैंने सोचा कि बेहतर यही होगा कि यहीं आसपास में कोई घर मिल जाता है तो रात में वहीं गुजार लूं। जो बाकी सफर बचा हुआ है वो सुबह तय कर लूंगा। नाजरीन, वो शख्स चारों तरफ जंगल के अंदर घर को ढूंढता है। आखिरकार उसे जंगल के अंदर एक झोंपड़ी नजर आती है। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और घर के अंदर दाखिल होने ही वाला होता है कि वो बाहर से ही आवाज देता है कि मैं मुसाफिर हूं और रात ज्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से मुझे एक ठिकाना चाहिए जहां पर मैं रात गुजार सकूं और मुझे भूख भी शदीद लगी हुई है। अगर आपके घर के अंदर कुछ खाना बचा हुआ है तो आप मुझे खिला दीजिए। यह आवाज सुनने के बाद घर में एक बूढ़ी औरत थी और साथ में उसकी बहू थी। ये आवाज सुनने के बाद उस घर से ये बूढ़ी औरत बाहर आती है और ये बात कहती है कि खुदा की कसम, आप हमारे मेहमान हैं लेकिन हमारे घर के अंदर खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये बात सुनने के बाद मुसाफिर बड़ा हैरान हुआ और वो ये बात कहता है कि आपके घर के अंदर खाने के लिए कुछ भी नहीं है तो फिर आप लोग अपना गुजारा कैसे चलाते हैं। तो ये बात सुनने के बाद बूढ़ी औरत कहती है कि खुदा की कसम, हम किसी से मांगते नहीं। अगर कोई मुसाफिर यहाँ से गुजरता है उसको हमारे ऊपर रहम आ जाता है तो वो हमारे लिए कुछ खाना यहाँ पर छोड़कर चला जाता है जिससे हम अपना गुजर बसर करते हैं। ये बात सुनने के बाद मुसाफिर बड़ा मायूस हो जाता है और वो यहाँ से थोड़ी ही दूर जाकर एक पेड़ के नीचे आराम करने लगता है। वो मुसाफिर जब सोने की कोशिश करता है तो उसे एक आवाज आने लगती है, जिसकी आवाज को सुनकर बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाता है और बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। सारी रात उसे बहुत ही अजीबो गरीब आवाज आती रही, यानी ऐसा महसूस होता था कि एक गधा है और वो बहुत ज्यादा रो रहा है और बहुत ज्यादा तड़प रहा है। तो उसने जहन के अंदर ये बात ठान ली कि मैं जरूर पता करूंगा कि ये कौन सी आवाज है और कहां से आ रही है और ये कौन निकाल रहा है। लेकिन रात में जाना बेहतर नहीं है, इसलिए बेहतर है कि मैं सुबह उठकर जाकर देखूंगा कि ये किसकी आवाज आ रही है और ये इतनी भयानक गधे की तरह कौन रो रहा है। तो इसी तरीके से उसको मुसलसल आवाज आती रही, लेकिन किसी न किसी तरीके से वो मुसाफिर अपनी रात को गुजार लेता है। जब सुबह होती है, सूरज निकलता है तो वो उसको पता करने के लिए निकल जाता है कि किसकी आवाज रात को आ रही थी। जिस तरफ से आवाज आ रही थी वो उस जानब चलता है। कुछ ही दूर जाता है तो उसको एक कब्र नजर आती है। देखता है कि आधी कब्र खुली हुई है और आधी बंद है, लेकिन जहां से कब्र खुली हुई है वहां से एक गधे का मुंह बाहर आ रहा है। यानी एक आदमी था कब्र के अंदर जिसका आधा जिस्म इंसान का था और सर उसका गधे का था। तो ये मंजर देखने के बाद वो बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाता है और उसी झोंपड़ी के पास आ जाता है। जब वो मुसाफिर उस झोंपड़ी के पास जाता है तो उसमें बूढ़ी औरत की बहू बाहर आती है और ये बात कहती है कि तुम इतने ज्यादा परेशान क्यों हो। तो ये बात सुनने के बाद मुसाफिर कहता है कि रात भर
मैं सो नहीं पाया। मुझे बड़ी ही अजीबो गरीब आवाज आ रही थी और मैंने सोचा कि मैं रात में तो नहीं लेकिन सुबह जाकर पता जरूर करूंगा कि ये आवाज किसकी है। तो सुबह जब हुई मैंने जाके पता किया तो बहुत अजीबो गरीब चीज देखी, जिसको देखने के बाद मैं बहुत ज्यादा खौफजदा हो गया हूं। मैंने देखा कि एक कब्र के अंदर एक आदमी है जिसका आधा जिस्म इंसानों की तरह है और आधा गधे की तरह। ये बात मुझे बहुत हैरान कर रही है और यही पूछने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। हो के आपको इसके बारे में कुछ मालूम है? वो औरत कहती है कि अगर आप इस बारे में ना पूछें तो आपका क्या जाएगा। मगर मुसाफिर जिद कर बैठा कि मुझे उसके बारे में मालूम करना है कि आखिर ये मामला क्या है। तो मुसाफिर की बहुत ज्यादा जिद करने के बाद वो औरत उसे बताती है कि जिसको तुम देखकर आए हो वो मेरा शोहर है। रात को जिस बूढ़ी औरत से तुमने बात की थी वो उसकी माँ है। मेरा शोहर बहुत ज्यादा गलत काम किया करता था, हमेशा माँ की नाफरमानी किया करता था और अपनी माँ पर बहुत ज्यादा चिल्लाया करता था। यानी जब भी उसकी माँ उसे गलत काम से रोकने की कोशिश करती थी वो हमेशा अपनी माँ के ऊपर चिल्लाया करता था कि क्यों गधे की तरह चिल्ला रही हो, और वो हमेशा ऐसे ही करता रहा। जब भी माँ उसको रोकने की कोशिश करती वो हमेशा ऐसे ही कहता और अपनी माँ को गधे के लक़ब से पुकारता था। और एक दिन ऐसा हुआ कि अपनी माँ को बेटे पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उस माँ ने एक दिन गुस्से में आकर ये बात कह दी, जा तुझे अल्लाह गधा ही बना दे। कुछ दिनों के बाद मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। मेरे शौहर को कब्र के अंदर दफनाया गया तो उसके अगले ही पल अल्लाह की तरफ से अजाब नाजिल हुआ और उसका आधा जिस्म इंसान का और आधा गधे जैसा हो गया। रोजाना उस पर अजाब नाजिल होता है जिसकी वजह से वो चीखता है, पुकारता है और ऐसे आवाज निकालता है। अल्लाह ने उसे लोगों के सामने जाहिर कर दिया और इबरत का निशान बना दिया ताकि लोगों को ये बात मालूम पड़ सके कि जो लोग माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, अगर माँ ने बद्दुआ कर दी बेटे के लिए तो यकीनन बेटे की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। तो आपने देखा कि किस तरह से एक माँ ने अपने बेटे को एक बात कह दी कि जा तुझे अल्लाह गधा बना दे, तो अल्लाह ने उसकी बद्दुआ को कबूल कर लिया। बात यह है कि चाहे कितना भी नेक आदमी हो, अगर वो आपके लिए दुआ करे तो हो सकता है कि एक मर्तबा आपके लिए दुआ कबूल ना हो, लेकिन अगर माँ ने आपके हक में दुआ कर दी तो वो यकीनन सातों आसमानों को चीरती हुई अल्लाह की बारगाह में पेश हो जाती है। माँ की दुआ कभी टाली नहीं जाती, इसलिए मेरे दोस्तों अपनी माँ को कभी भी नाराज मत करना। माँ एक ऐसी नेमत है कि हम जितनी चाहें उसकी खिदमत कर लें, लेकिन हम उसका हक अदा नहीं कर सकते। अल्लाह ने माँ के कदमों के नीचे जन्नत रख दी है और यकीनन माँ का मुकाम हमें बता दिया। ये माँ की शान है, इसलिए माँ को कभी नाराज मत करना। अगर कभी आपकी माँ आपसे नाराज हो जाए तो उसे राजी कर लो, तभी अल्लाह भी आपसे राजी होगा। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह हमें माँ बाप की फरमा बरदारी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आज की इस वीडियो में था बस इतना ही। मजीद इस्लामी वीडियोस हासिल करने के लिए अल्लाह की कुदरत चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। शुक्रिया।